हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम असाइनमेंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज 15 जून है और 15 जून को लगभग 5 बजे तक असाइनमेंट को लेकर कोई भी ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि ग्रेजुएशन लेवल पर असाइनमेंट का क्या महत्व होता है, किस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं आई हैं, तो इस बात का जवाब देना कि कौन सी शीट्स आपको यूज़ करनी है और असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे या फिर फ्रंट पेज कैसे बनाना है, तो अभी हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वो जब हम कर लेंगे जब ऑफिशियल गाइडलाइन आएंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं असाइनमेंट के ऊपर। देखिए दोस्तों, जब हम असाइनमेंट को एग्ज़ाम से कंपेयर करते हैं तो वो बिल्कुल अलग है। एग्ज़ाम के ऊपर एक बच्चे का टेस्ट होता है जिसमें वो क्वेश्चन सोल्व करके आता है। वहीं असाइनमेंट जब बच्चा बनाता है तो ऑब्वियसली वो गूगल की मदद ले सकता है। जो भी उसके पास स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, उसकी मदद से वो असाइनमेंट ईजिली बना सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास अगर एसओएल का स्टडी मटेरियल है या टेन्योर है या कुछ भी आपके पास सोर्स है पढ़ने का, तो उससे आप असाइनमेंट नहीं बना सकते। बिल्कुल आप उसका यूज़ कर सकते हो और आपको करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि जो असाइनमेंट आपको मिलेंगे, अब एक सब्जेक्ट के कितने भी क्वेश्चन हो तो उन क्वेश्चन को थोड़ा स्टडी करिएगा, थोड़ा पढ़िएगा उन क्वेश्चन को कि किस तरीके से मेरे को उसके आंसर लिखने हैं। और थोड़ा ये दिमाग लगाइएगा कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते तो मैं आंसर किस तरीके से लिख के आता। तो थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर आपको असाइनमेंट सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बार बार कहता हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए ताकि जब असाइनमेंट के भी क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं। तो कम से कम जो चीज़ आपने पढ़ी हुई होगी, अगर उस चीज़ का आपको असाइनमेंट बनाने को मिले तो बिल्कुल आप उसमें 50% अपनी लैंग्वेज और थोड़ा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन 100% कॉपी पेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि असाइनमेंट जब भी आपको मिले तो 100% कॉपी पेस्ट नहीं करना। असाइनमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि जो बच्चा जो भी चीज़ पढ़ रहा है वो उसको कितना समझता है, वो उसको अपने अल्फाजों में किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का असाइनमेंट आया, कोई भी चीज़ आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि बिज़नेस की फ़ीचर्स क्या होते हैं, तो फ़ीचर्स तो आपको बिज़नेस के पता हैं। अब उन फ़ीचर्स को अपने वर्ड में डिफ़ाइन करना, लाइक बिज़नेस इज़ अ फाइनेंस एक्टिविटी। ठीक है, पैसा कमाने के लिए बिज़नेस करा जाता है। तो इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में किस तरीके से आप लिख सकते हो वो आपको ज़्यादा मैटर करता है। आपने लिखा क्या है वो भी मैटर करता है, लेकिन आप अपनी समझ से क्या लिख रहे हो वो भी ज़्यादा मैटर करता है। तो असाइनमेंट के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल की आप बिल्कुल बेशक हेल्प ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अपनी लैंग्वेज भी यूज़ करेगा ताकि पेपर चेक करने वाले को ये ना लगे कि बच्चे ने पूरा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके दे दिया। अच्छा, अब एक मैं आपको बड़ी अजीब सी रियलिटी बताता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ रियलिटी, ये चीज़ आप करिएगा मत। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर के बच्चे होते हैं ना क्लासेस में, क्योंकि मेरे को खुद 3 साल का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि एक बच्चा असाइनमेंट बनाता है एक ग्रुप में और वही असाइनमेंट पूरा ग्रुप कॉपी पेस्ट करके टीचर को पकड़ा देता है। अच्छा, टीचर को भी ये बात पता होती है कि यार असाइनमेंट जो मैं बच्चों को दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास में 60-70 बच्चे हैं जिसमें से 10-12 बच्चे बनाएंगे और बाकी उनका कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने खुद ग्रेजुएशन करी है, मेरे खुद क्लास में ऐसा ही होता आया है 3 सालों में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो टीचर को तो ये बात पता है कि असाइनमेंट बच्चों को ही पेश करके दे रहे हैं। अब वो उनको ज़ीरो भी नहीं दे सकता, ज़ीरो देगा तो आपको पता ही है कि बच्चे टीचर से कहेंगे कि आपने हमको ज़ीरो क्यों दिया। हालांकि बच्चे ये नहीं समझेगा कि पूरी गलती उसकी है, उसने अपनी तरफ से कुछ मेहनत ही नहीं करी है असाइनमेंट में। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके दे रहा है, एक बच्चे का गलत हो गया तो जिसका उसने 10 बच्चों ने उसको कॉपी करा था तो उन 10 बच्चों का भी गलत हो गया। तो ये चीज़ जो बन चुकी है आजकल के माहौल में, ये बहुत ही गलत चीज़ है। कृपया करके इस चीज़ से बचें। ठीक है, अब एसओएल में भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिमाग इस तरफ चल रहा होगा, बल्कि मेरे पास मैसेज भी आ जाए बच्चों के कि हम किसी और का असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करके दे सकते हैं, हमको मार्क्स मिल जाएंगे। भाई मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं कहूँगा आपसे कॉपी पेस्ट करके दो। एक तो एसओएल के अंदर पहली बार असाइनमेंट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते किसको कितने मार्क्स मिलेंगे, और दूसरी तरफ आप अपना ये दिमाग लगाना कि हम कॉपी पेस्ट करके दे दें, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, एज अ टीचर कोई भी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करो। हम इतना ज़रूर आपसे कह रहे हैं कि आप स्टडी मटेरियल का यूज़ करो,
ठीक है। और हो सके तो यार 10 ईयर का भी यूज़ कर लो चलो, लेकिन कॉपी पेस्ट किसी और की लैंग्वेज में लिखा हुआ असाइनमेंट करना वो तो गलत है बिल्कुल, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो यार आप ग्रेजुएशन लेवल पर हो, ठीक है, अगर अभी आपसे मेहनत नहीं होगी ना, तो आप इसके बाद अगर किसी और फील्ड में जाओगे, आपने अगर आप पीएचडी करने का सोचा है तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो अपने, ठीक है। तो इसीलिए जो भी असाइनमेंट आपको एसओएल की तरफ से मिलने वाले हैं तो उस पर थोड़ा वर्क करना। और हाँ, बच्चे ये कह रहे थे कि यार असाइनमेंट के लिए कम टाइम मिला है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कम टाइम आपको नहीं मिला। सेमेस्टर मोड के जो बच्चे हैं उनको 15 दिन मिले हैं, और बाकी जो एनुअल मोड के बच्चे हैं किसी किसी बीकॉम ऑनर्स में 18 दिन मिले हैं, क्योंकि उनके सब्जेक्ट भी ज़्यादा हैं। और बीए प्रोग्राम वालों को आई थिंक 8 दिन मिले हैं, सेकेंड ईयर वाले बच्चों को। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश ऑनर्स को 8 से 12 दिन मिले हैं। तो 5 सब्जेक्ट उनके हैं, 5 सब्जेक्ट के लिए 12 दिन बहुत है यार, कम नहीं है। आपको ये लग रहा है सब्जेक्ट, आपको लग रहा है दिन कम मिले हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करते रहिए। और हाँ यार, दिमाग में ये टेंशन तो नहीं है ना कि एग्ज़ाम होंगे, बस इस चीज़ की टेंशन रखो कि असाइनमेंट देना है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज यूज़ करना उसमें, थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल की ज़रूर हेल्प लीजिए, कोई इशू नहीं है, गूगल की हेल्प लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसको जब असाइनमेंट को जब आप प्रिपेयर करो ना, तो ये सोच के प्रिपेयर करना कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ अपना एक तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ सामने आती है कि यार 1.5 लाख बच्चे हैं फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं। तो क्या एसओएल हर बच्चे का असाइनमेंट इवेल्युएट करेगा? अब जैसे हम अपने दिमाग से सोचें लॉजिकली तो ऐसा लगता तो है नहीं करेगा, लेकिन भाई हमें तो अपनी मेहनत करनी है ना। इन फ्यूचर अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप कम से कम अपने ऊपर तो ब्लेम नहीं जा सकते कि यार हमने मेहनत नहीं करी थी, हमने कॉपी पेस्ट करके दे दिया था तो हमारे मार्क्स कम आए। ठीक है, तो अपनी तरफ से तो मेहनत करो, मेहनत करने से बचोगे तो आगे दिक्कत होगी, याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए असाइनमेंट जब भी आए 25 जून से आ रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस भी रखिए आप लोग। और हाँ, पेशेंस भी बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, जब से मैंने वीडियो अपलोड करी थी वो असाइनमेंट की टेंटेटिव डेट शीट वाली, तो उसके बावजूद बच्चे ये मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हमें असाइनमेंट में करना क्या है। तो या तो आपने वीडियो ठीक से नहीं देखी, या तो आपने नोटिस ठीक से नहीं पढ़ा। तो उसमें इस बात साफ साफ लिखी हुई थी कि जो असाइनमेंट हैं उसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 25 जून से आपके डैशबोर्ड में आएंगे, उसमें बात लिखी हुई थी। तो मुझे नहीं पता आपने वो बात देखी है या वीडियो में देखी है, नोटिस में पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो फिर भी आप क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन, और अगर नहीं पढ़ा तो आपने क्यों नहीं पढ़ा भाई, नोटिस को भी तो ठीक से पढ़िए। तो ये गलती भी मत करना कि क्वेश्चन जब आपके सामने आया तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं, उसका आंसर कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ का भी एक आपको थोड़ा तैयार रहना चाहिए कि जो भी नोटिस वेबसाइट पर आता है उसको ठीक से पढ़ें पहले। उसमें एक और बात लिखी हुई थी कि असाइनमेंट की जो गाइडलाइन होंगी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से लेके आंसर शीट को स्कैन करने तक, तो वो उसके ऊपर पूरा प्रोसीजर एसओएल बताएगा जल्दी शॉर्टली। तो उस चीज़ को भी आपने नहीं पढ़ा होगा, शायद पढ़ा होगा तो आप शायद पेशेंस रखते हैं, लेकिन वो चीज़ पढ़ा करिए जो भी नोटिस एसओएल की वेबसाइट पर आता है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगेन असाइनमेंट को बनाने के लिए थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क ज़रूर करिएगा। ठीक है, और 15 दिन 8 सब्जेक्ट के लिए बहुत हैं, या फिर 4 सब्जेक्ट के लिए 8 दिन बहुत हैं, या फिर 9 सब्जेक्ट के लिए 18 दिन बहुत हैं। ठीक है, तो बस यही आपको मैं बताने आया था कि थोड़ा पढ़ते रहिए, असाइनमेंट की गाइडलाइन मैं आपको बता दूंगा। और निश्चित रहिए, अब अगर आपके पास एसओएल का स्टडी मटेरियल नहीं है तो ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल है यार स्टडी मटेरियल, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर ज़रूरी है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, फिलहाल असाइनमेंट के लिए तो नहीं है वो ज़रूरी। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग खुद बोल रहे हैं कि स्टूडेंट डैशबोर्ड में आपके आएगा, तो स्टूडेंट डैशबोर्ड तो सभी के पास है ना। एसओएल का रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन कर सकते हो आप, जहाँ से आपने एडमिशन फॉर्म सेकेंड ईयर का फिल करा था या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करा था, तो वही स्टूडेंट डैशबोर्ड है। वहीं पर क्वेश्चन पेपर आएगा और वहीं पे लॉगिन करके आंसर शीट स्कैन करनी है। ठीक है, अच्छा, आंसर शीट कैसे स्कैन करी जाती है, पीडीएफ फाइल कैसे बनाई जाती है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको बताने आया था कि थोड़ा पेशेंस रखिए। असाइनमेंट के ऊपर डिटेल गाइडलाइन आ जाएंगी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन टॉपिक्स तो आपको मिलेंगे ही ना असाइनमेंट में। तो यही मैं कहना आया था कि जो भी टॉपिक असाइनमेंट में मिले, स्टडी मटीरियल प्लस जो भी आपके पास नोट्स हैं प्लस जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हैं, उसकी मदद से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा अपना दिमाग ज़रूर लगाना इसमें, कॉपी पेस्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना।
ओके जी, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।